परेशान हो गए हैं आप, बात बनती ही नहीं है किसी क्षेत्र में, कार्य सिद्ध होता ही नहीं है आपका, पैसे आते ही नहीं है, कमियां बरकरार रहती है। पहले भी गरीब थे आप, अब भी गरीब हैं आप, ऐसा आपको लग रहा है कि भविष्य में भी गरीब रहने वाले हैं आप। क्या करें, अमीरी कहां से आ जाए, चमत्कार कहां से हो जीवन में। जो दुकान वर्षों से खोली है आपने, वर्षों से चल रही है और वर्षों तक वैसे ही चलेगी, फिर चमत्कार थोड़ी ना हो जाएगा। रातों रात किस्मत खुलती, कहानियों में सुना है आपने, उसकी रातों रात किस्मत चमक गई। कोई रातों रात करोड़पति बन गया होगा, बहुत सुना है आपने, परंतु आपके साथ कभी कोई चमत्कार नहीं हुआ। आप उन कहानियों का हिस्सा कभी नहीं बने और ना कभी बनने वाले हैं। फिर क्या हो। घर में अक्सर आपने अपने पिता से, दादा से, पुराने जमाने के लोगों से बहुत सारी बातें सुनी होंगी, सक्सेस स्टोरी। खुद आप अभी यूट्यूब पर देखेंगे, सोशल मीडिया पर देखेंगे, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी। कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, कुछ नहीं हुआ, रातों रात किस्मत बदल गई। तो क्या ऐसा ग्रह होता है, क्या ऐसी बात होती है कि इन लोगों की रातों रात किस्मत बदल जाती है, फिर आपके साथ क्यों नहीं हो रहा। आप भी तो स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं, आपकी भी आस्था है परमपिता परमेश्वर पर, आप भी श्रद्धा से, स्वच्छता से रहते हैं, फिर आपके साथ चमत्कार क्यों नहीं होता। छोटी सी जानकारी के अभाव में मैं ये नहीं कहूंगी ये उपाय जैसे आप करेंगे वैसे रात में 1 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप सुबह दरवाजा खोलेंगे 5 करोड़ रुपए एक बैग में भरा हुआ मिलेगा, ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होता। परंतु मेरा बताया यह उपाय यदि नियमित रूप से आपने करना प्रारंभ कर दिया तो भाग्य ना बदल जाए तो कहिए, मेरा कमेंट सेक्शन बॉक्स खुला रहता है, लिखिए उसमें और जाकर देखिए कैसे लोगों को अनगिनत सफलता मिल रही है। किस्मत बदल जाएगी यदि आपके जाते ही काम खराब हो जाता है। जब लाइन में आपकी बारी आती है काउंटर बंद हो जाता है। जहां आप विवाह तय करने जाते हैं अपने बच्चों का, वहां विवाह तय नहीं होता। जहां से रिश्ते आ रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है। इंटरव्यू बस निकलते निकलते रह जाता है, रिटेन आप पास कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर लास्ट में ये तकदीर आपके साथ धोखा क्यों करती है, और यदि ये तकदीर अंत समय में आपके साथ धोखा करती है तब हम ऐसा क्या छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं कि किस्मत हमारी जाग जाए, गरीबी, दुख, दरिद्रता हमारे जीवन से कोसों दूर हो जाए, धीरे धीरे समृद्धि की राह में हम कदम रखें और बन जाए देखते देखते माला माल, धन से परिपूर्ण करोड़पति। जिन लोगों के पास आज करोड़ों रुपए हैं वह भी आपकी तरह ही साधारण है, वह भी नित्य दिनचर्या में वही सारे कार्य करते हैं जो आप करते हैं, फिर उनका भाग्य लगातार उनका साथ दे रहा है और आपका नहीं। तब जाने एक छोटा सा दुर्लभ प्रयोग कैसे बात बिगड़ते बिगड़ते बन जाएगी। जहां से कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है आपको, वहां से भी दिव्य सहयोग प्राप्त होगा। आपकी बारी आने से ही लाइन प्रारंभ होगी। यकीन मानिए कि जहां सब बात बिगड़ी हुई हो, आपके पहुंचते ही बात सवर जाएगी। जो बेचना चाहेंगे आप, जिस मूल्य पर बेचना चाहेंगे अपनी दुकान में सामान, उस मूल्य पर बेच पाएंगे आप। जिस डील को क्रैक करना चाहेंगे आप अपनी बातों से क्रैक कर सकते हैं। आकर्षण बढ़ेगा, धन आने की क्षमता बढ़ेगी, धीरे धीरे पैसे का फ्लो इतना बढ़ जाएगा कि यकीन मानिए आप बन जाएंगे करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो दिव्य चमत्कारिक मंत्र है जिसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो ना। चलते फिरते, सोते जागते, ड्राइव कर रहे हो कार, स्कूटी चला रहे हो, बोलो ना मुंह में ओम नमः शिवाय। सोने जा रहे हो, मन ही मन जप लो ना थोड़ा सा ओम नमः शिवाय। कलम उठाया तुमने कुछ लिखने के लिए, किसी कोने में लिख दो ना एक बार ओम नमः शिवाय। उसके बाद लिखो जो तुम लिखो। यदि तुम्हारी लिखी हुई सारी बातें सार्थक ना हो जाए तो कहना यह वो दिव्य चमत्कारिक मंत्र है।
जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। माता लक्ष्मी द्वार देखेगी आपके, इतना पैसा कमाओगे, भाग्य सवर जाएगा आपका। छोटा सा प्रयोग बता रही, इतना छोटा प्रयोग है, 1 भी रुपए का खर्च नहीं है, किसी को 1 रुपए नहीं देने हैं, मुझे भी नहीं, किसी को भी नहीं। अभी जब करोड़ों हो जाएंगे ना फिर देना, दान दक्षिणा करना, अभी नहीं। ध्यान से सुनो मेरी बात। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के दिन, गुरुवार के दिन 100 ग्राम के लगभग चने की दाल खरीद कर ले आना। चने की दाल, चना नहीं। गुरुवार की पूजा करते हैं ना, चने की दाल, हल्दी और मुनक्के से। अगर नहीं करते तो आज शुरू करो। व्यापारी वर्ग के लोग, दुकानदार वर्ग के लोग जितने भी हैं, यदि आप गुरुवार को इग्नोर करते हैं, मांस मछली मत खाइए, सर में शैम्पू या बदन में साबुन लगाकर मत नहाइए गुरुवार को। चने की दाल, हल्दी और किशमिश से, मुनक्के से, केले के वृक्ष के जड़ को पूजा करना प्रारंभ कीजिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। 100 ग्राम के बराबर चने की दाल गुरुवार को ले लेना। ध्यान से सुनो, 1 चुटकी हल्दी मिला लेना थोड़े से जल में। 108 दाने चने की दाल को अलग कर लेना, किनारे कर लेना, और बाद बाकी जो तुम 100 ग्राम के बराबर चने की दाल लाए हो उसे हल्दी वाले जल में भिगो देना, सुबह सुबह ही डाल देना। 2-3 घंटे में चने की दाल फूल जाती है। हल्दी वाले जल में डालकर इसे अपने पूजा रूम में रख देना, पीले पानी में। 108 दाने चने की दाल एक पात्र में रख लेना। भगवान शिव, भगवान माफ कीजिए, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की जो प्रतिमा होगी, तस्वीर होगी, उसके सामने बैठ जाइएगा। एक घी का दीपक अवश्य जलाना है। वैसे भी यदि महीने भर आप घी का दीपक अपने हाथों से जलाते हैं तो आपका जीवन कभी अंधकार की ओर नहीं जाने वाला। एक दाना उठाइए चने की दाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दाहिनी ओर रख दीजिए। फिर एक दाना उठाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, रख दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रख दीजिए। अर्थात आपको 108 बार इस मंत्र का जप करना है, परंतु चने की दाल से। और यह चने की दाल जिसे सार्थक कर दिया आपने, पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में कुछ कुछ दाने दे दीजिए, जितने परिवार हैं। यह खा लेंगे, चबाकर खा लेंगे। चने की दाल को खाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इसे पकाए नहीं, भोजन में भूने नहीं, इसमें नमक ना मिलाएं। जिसे आपने मंत्र से सार्थक किया, परिवार का एक एक सदस्य खा लेगा। ब्लड में भी बसी रहेगी ना गरीबी या दरिद्रता, वह खून से निकलकर खत्म हो जाएगी। अब हल्दी वाले जल में जो तुमने चने की दाल भिगोई है, 2-3 घंटे में फूल जाएंगे वो, 2-3 घंटे में अच्छा बन जाएगा। आपके पास पूरा गुरुवार का दिन और रात पड़ी हुई है। उसका कोई भी व्यंजन बनाइए, नमक डालकर, मसाले डालकर बनाइए। नॉनवेज मत बना लेना उसके साथ, कोई भी व्यंजन बना लीजिए, उसकी दाल बना लीजिए, उसकी सब्जी बना लीजिए, परिवार का हर एक सदस्य खाएगा। और ये निरंतर हर गुरुवार को क्रिया जारी रहेगी। केवल 3 ही गुरुवार करो ना, मेरी बात मानकर करते रहना, छोड़ना मत। चने की दाल का विशेष ही रूप में महत्व है गुरुवार के दिन। कण कण से गरीबी और दरिद्रता ना दूर हो जाए तो कहना, धन से परिपूर्ण हो जाओगे, माला माल हो जाओगे और बन जाओगे करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।